हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक न्यू लेक्चर देखेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था फेल्यूर ऑफ रिवेटेड जॉइंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने शियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट, बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट, शियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, स्प्लिटिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट और टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट देखा था। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, shearing strength of all rivet in the joint, bearing strength of all rivet in the joint और tearing strength of plate का लिस्ट वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होता क्या है? तो एक फॉर्मूला दिया गया है। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तो मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखिए, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यहाँ है फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट में ही हम लोग जानते हैं इसको, जानते हैं इसे। इसमें क्या होता है, क्रैक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डेवलप हो जाता है, तो वो टीयरिंग फेल्योर होता है। और इसी से बचने के लिए जो हम लोग को स्ट्रेंथ चाहिए, उसी को कहते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ये होता क्या है? ये तो आपने देखा, यहाँ पे एक मेंबर है और इसमें रिवेटिंग किया गया है। तो वो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर क्रैक डेवलप होगा, उसके लिए स्ट्रेंथ क्या होता है फ्रेंड? कि वो नहीं हो, पी टी इज इक्वल्स टू बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। इसमें ये फॉर्मूला फ्रेंड्स दिया रहता है, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो बी, इसमें बी क्या है फ्रेंड्स? विड्थ ऑफ प्लेट, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है इसका विड्थ। तो विड्थ ऑफ प्लेट। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट इन द सेक्शन। तो कोई एक सेक्शन लिए, जैसे ये वाला सेक्शन लिए, वन सेक्शन लिए हैं, तो इस सेक्शन में नंबर ऑफ रिवेट क्या है? नंबर ऑफ रिवेट है 3। और डी, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। डी क्या है? ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट है। और डाया ऑफ रिवेट होल, वही डाया ऑफ रिवेट होल। फिर टी, ग्रॉस डाया को ही ना कहते हैं रिवेट होल, तो इस चलते और डाया ऑफ रिवेट होल भी लिखा हुआ है। और टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। जब लैप जॉइंट रहेगा, मतलब एक प्लेट, एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर ऐसे रहेगा, तो उस समय लैप जॉइंट होता है। तो उसमें टी, जब उस कंडीशन को देखेंगे, तब उस समय हम लोग को थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ, यहाँ पे जो टी है उसको थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट में लेना है। और थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इन बट जॉइंट, जब ऐसे कनेक्ट किया जाएगा तो ये मेंबर और ये मेंबर का जो थिकनेस होगा, उसे लेंगे थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इन द बट जॉइंट, टी। और सिग्मा एटी तो जानते ही है फ्रेंड्स, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट। और वो होता क्या है? 0.6 FY, जो कि 250 न्यूटन पर MM² है फॉर माइल्ड स्टील यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। मतलब स्टील के लिए समझिए, माइल्ड स्टील के लिए 250 न्यूटन पर MM² होता है। अब जब ये तो हो गया कि जब ब्रेथ जो है वो दिया रहेगा, विड्थ जो दिया रहेगा उसके लिए। जब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है फ्रेंड पिच देकर, तो पिच देकर रहेगा तो कैसे करेंगे? टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, उसमें पर पिच लेंथ के बारे में रहेगा। तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। ये फ्रेंड जो भी अभी फॉर्मूला आ रहे हैं, 3-4 फॉर्मूला है, उसको एकदम रट जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अब अगला है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट्स इन शियर इन ए जॉइंट, मतलब शियरिंग स्ट्रेंथ। वो क्या होता है? आर एस इज इक्वल्स टू, आर एस से डिनोट करते हैं एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। क्या होता है फ्रेंड्स? एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ फॉर सिंगल शियर, जब सिंगल शियर होगा। और जब डबल शियर होगा, फॉर डबल शियर 2n, मतलब इसी फॉर्मूला में 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा दिए। देखिए आर एस इक्वल्स टू क्या है? 2n पाई बाई 4 डी स्क्वायर टाउ वी एफ, है ना। तो इसमें n क्या है? n नंबर ऑफ रिविट्स इन ए ज्वाइंट और पर पिच लेंथ। एक ज्वाइंट पे नंबर ऑफ रिविट कितना है वो जान है, या पर पिच लेंथ पे कितना।
और डी क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, वो तो सब जान रहे हैं, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। और टाउ बी एफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द रिवेट, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्रेंड्स। अगर वो नहीं दिया रहता है तो आपको मैं वैल्यू बता दूंगा, वो याद कर लीजिएगा, हमेशा वही आएगा न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट्स इन बियरिंग इन ए ज्वाइंट, मतलब बियरिंग स्ट्रेंथ वो क्या होता है, आर बी, जिसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। क्या है फ्रेंड्स, एन इंटू डी इंटू सिग्मा पी एफ। तो एन क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स, वही एन क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स इन ए ज्वाइंट और पर पिच लेंथ। और डी को क्या होता है, ग्रॉस डाया। टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट फॉर लैप ज्वाइंट के लिए थिनर प्लेट का थिकनेस, और थिकनेस ऑफ मेन प्लेट और सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स विच एवर इज लेस इन बट ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, जो हम लोग ऐसे करके दो मेंबर को कनेक्ट किए, ठीक है, तो इस मेंबर का जो थिकनेस होगा वो मेन प्लेट, वो इसी को ना कहते हैं मेन प्लेट, और इसके ऊपर जो ऊपर दोनों ऊपर नीचे मतलब यहाँ पे और यहाँ पे लगा रहता है, उसे कहते हैं कवर प्लेट। बट जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट ले लेंगे या तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट लेंगे, तो इन दोनों में से जो लिस्ट रहेगा, जिसका वैल्यू थिकनेस का कम रहेगा, उसी को लेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, कि जितना जो लिस्ट वाला सह सकता है तभी तो लेंगे। तो इस चलते हम लोग थिकनेस ऑफ लिस्ट इन बट जॉइंट लेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्या है, ये रेशियो है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, मतलब कि जो हम लोग ने रिवेट का स्ट्रेंथ का वैल्यू निकाला है वो, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। एक सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो, और इन तीनों में से जो लिस्ट आएगा, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, इन तीनों का लिस्ट वैल्यू, मतलब ये और ये का जो लिस्ट वैल्यू आएगा वो, और बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, ठीक है। और वही है कि यहाँ पे मिनिमम ऑफ स्टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, मिनिमम यही तीनों में से, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स इन शियर इन ए ज्वाइंट, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग इन ए ज्वाइंट, बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी परसेंटेज होता है। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, इसको भी जानना होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, रिवेट वैल्यू। इसी से हम लोग नंबर ऑफ रिवेट फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवेट फाइंड करने का ज़रूरत रहेगा तो हम लोग रिवेट वैल्यू को पता करते हैं। अब रिवेट वैल्यू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रिवेट वैल्यू इज द मैक्सिमम फोर्स विच ए रिवेट कैन विथस्टैंड सेफली। रिवेट वैल्यू क्या है, ये जो मैक्सिमम फोर्स है जो कि एक रिवेट विथस्टैंड मतलब सह सकता है सेफली, और अगर इसके आगे होगा तो वो फेल कर जाएगा। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट इन शियर और बेंडिंग इज नोन एज रिवेट वैल्यू। वही बेंडिंग और शियर में जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा उसी को कहेंगे क्या, रिवेट वैल्यू। अब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जब हम लोग रिवेट वैल्यू फाइंड करते हैं तो इन तीनों, ये दोनों निकालते हैं। इसमें एक सिंगल शियर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ में, और एक डबल शियर के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के लिए डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, और शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जब सिंगल शियर का बात करेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, और वही शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शियर का बात करेंगे तो 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। तो फ्रेंड्स, अब अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे, और उससे हम लोग को ये सब सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे अभी तो क्लियर हो गया होगा, अगर आपको डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बताया, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर बताया, और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग ऑफ जॉइंट बताया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।